हेलो एवरीवन, मेरा नाम मनोज कुमार और मैं जर्मनी के शहर बर्लिन में रहता हूँ। इस वीडियो में आप लोगों को कुछ जॉब सीकर वीज़ा के हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। अगर आप लोग ने सोच लिया है, बस डिसाइड कर लिया है आज से कि भाई मुझे जर्मनी जाना है और वहाँ जाके मुझे जॉब करनी है और अपने फैमिली को स्टेबल करना है और सेटल करना है, यानी कि मेरी अपनी लाइफ भी अच्छी हो जाए और मेरी फैमिली की लाइफ भी अच्छी हो जाए। माइंड में यही होता है हमारे, जब भी हम सोच रहे होते हैं बाहर जाने का, तो हम दूसरों को भी उम्मीद ये जगा देते हैं, अपनी फैमिली को बता देते हैं कि यार एक अलग ही माइंड में हमारी चीज़ें चल रही होती हैं कि बस हम एक बार जर्मनी चले जाएं और अलग ही एक पोजीशन पे हम पहुंच जाते हैं। तो उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं, अगर आप लोगों के माइंड में ये चल रहा है तो। क्योंकि बहुत सारे लोग मिसगाइडेड हो जाते हैं, उनको बस बोलते हैं लोग, हाँ भाई तुम एक बार जर्मनी आ गए लाइफ सेट हो गई। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप बात सुने, समझें। अगर आप लोगों को समझ में आती है इन्फॉर्मेशन तो फिर आप अपना डिसीजन लें कि अगर मैं जर्मनी चला गया या मैं जॉब सीकर, फॉर एग्जांपल अगर जॉब सीकर वीज़ा पे आप जर्मनी आना चाहते हैं, ठीक हो गया, और जॉब सीकर वीज़ा पे आप आ गए हो, तकरीबन हज़ारों लोग ऐसे हैं जॉब सीकर वीज़ा पे आए हुए हैं। आप ये समझ आए, मुझे तो हज़ारों का मैं बता रहा हूँ, शायद ये टर्न लाखों में भी जा सकता है, लेकिन मैं फ़िलहाल हज़ारों में बता रहा हूँ जो मुझे जितनी इन्फॉर्मेशन है। आप ऐसे समझ जाएं कि यहाँ पर जितने लोग आते हैं आपको लगता है कि उनको जॉब मिल जाती है, क्योंकि जॉब सीकर वीज़ा में आप सिर्फ 1 वीक में 10 घंटे काम कर सकते हो पर वीक, जब तक आपको प्रोफेशनल जॉब नहीं मिल जाती। ये मैं जॉब सीकर वीज़ा वालों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे पाकिस्तान इंडिया से 90% केसेस तो ऐसे होंगे जो जॉब सीकर वीज़ा पे ही जर्मनी आ सकते हैं। अदरवाइज 10% ऐसे केसेस होंगे जो ब्लू कार्ड डायरेक्ट उनको सैलरी ऑफर हो जाए। लेकिन मुझे जितना लगता है नया 10 और 15% इतने ही चांसेस होंगे ब्लू कार्ड मिलने के, नहीं तो 85% सिर्फ जॉब सीकर वीज़ा पे ही आ सकते हैं जर्मनी। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को यही इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि यार ये आप लोगों का डिसीजन अपना पर्सनल होना चाहिए, पर्सनल। काइंडली आप अपने फैमिली को वो ख्वाब में मत डालें कि वहाँ पर जाने के बाद मेरी यहाँ पर मैं 50,000 कमा रहा हूँ, वहाँ जाके मैं 5 लाख कमाऊँगा पर मंथ। ये ख्वाब उनको मत दें प्लीज़, आप उनको ये ख्वाब मत दें, उनको ये चीज़ें मत बताएं, क्योंकि अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अगर आप लोगों को जॉब नहीं मिलती है तो ये दुख सिर्फ आपको नहीं होगा, ये आप समझ जाएं। तो कंडीशनली इनकंडीशनली आपके माइंड में ये चीज़ें होनी चाहिए कि यार मैं अभी तक, टू बी ऑनेस्ट, मैं यहाँ पर आया था जर्मनी, मैंने अपने फैमिली को ये भी नहीं बताया था मैं किस पर्पज़ के लिए जा रहा हूँ, ठीक है। उनको ये पता था कि मनोज कोई गलत काम नहीं करेगा। सिर्फ ये अपने फैमिली को सिर्फ इतना आप बता सकते हो कि मैं वहाँ जाऊँगा, कोशिश करूँगा, मेहनत करूँगा, अपने जितना भी बाकी ऊपर वाले की मर्ज़ी होगी जो भी होना होगा, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा। अगर मुझे जॉब नहीं मिलती तो फिर मुझे वापस आना पड़ेगा। अगर जॉब मिल गई तो उसके बाद मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो नॉर्मली लोग क्या बोलते हैं, जर्मनी चले गए सेटल हो गए, बस बात ख़त्म हो गई, वहाँ पहुँच गए सेटल हो गए। नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर पहुँचने के बाद लोग वापस भी गए हैं। जर्मनी में आप इलीगल एक्टिविटी नहीं कर सकते। जर्मनी में आप जॉब सीकर वीज़ा पे आप आए हो तो 6 महीने से ज़्यादा स्टे नहीं कर सकते। 6 महीने के अंदर अंदर अगर आपको वीज़ा मिलता है या फॉर एग्जांपल जॉब मिल जाती है, अगर जॉब की सैलरी, ये भी मैं लगता डिपेंड करती है कि अगर आपकी सैलरी फॉर एग्जांपल अगर 2,500 यूरो मिनिमम आपकी सैलरी 2,500 यूरो नहीं है तो आपको वर्क परमिट मिलेगा ही नहीं। फॉर एग्जांपल कोई कंपनी ऐसी है जो आपको हायर करना चाहती है लेकिन वो सैलरी इतनी ऑफर नहीं कर रही, 2,000 यूरो कर रही है, सैलरी तो आपको मिल जाएगी लेकिन उसके साथ आप काम नहीं कर पाओगे जब तक आपको वर्क परमिट नहीं मिलता। आप ये बात समझ रहे हैं? जर्मनी में ये इलीगल है कि आपको कोई कंपनी काम दे रही है, क्योंकि कंपनी वाले मोस्टली वो क्या क्या करते हैं कि वो वर्क वीज़ा का हमसे नहीं पूछते। वो बोलते हैं हाँ ये बंदा यहाँ पर है तो इसके पास होगा, क्योंकि ये कंपनी वालों का काम नहीं है। बाद में वो फिर कोई बड़ी कंपनी होगी वो प्रोसेसिंग करती है, डॉक्यूमेंट्स मांगती है कि भाई पहले आप अपना स्टेटस बताएं। लेकिन नॉर्मल जो स्टार्टअप कंपनीज होती हैं वो इतना ध्यान नहीं देती, और स्पेशली मेरे केस में ऐसा हुआ था कि इतना ज़्यादा उस कंपनी ने ध्यान नहीं दिया था। तो मैं इसी वजह से आप लोगों को कह रहा हूँ कि मिनिमम 2,500 सैलरी आपकी होगी, फिर जाके आपको वर्क परमिट मिलेगा। या आपने फर्स्ट टाइम जैसे आपको सैलरी मिल गई, आप चले गए इमिग्रेशन ऑफिस, वहाँ पर आपको वर्क परमिट की एक परमिशन मिल जाती है, रिसिप्ट मिल जाती है कि आपने पेमेंट कर दी है। उसी के दूसरे दिन आप जॉब ज्वाइन कर सकते हो, जॉब कंटिन्यू कर सकते हो अपनी, चाहे वर्क परमिट 3 महीने के बाद आए चाहे 6 महीने के बाद आए, इसका कोई इशू नहीं है, ठीक है। नॉर्मली 3 महीने के बाद आता है तो ऑब्वियसली बंदा 3 महीने तक तो वेट तो नहीं कर सकता। तो इससे बेटर यही है कि आप अपने माइंड में ये रखें कि भाई फैमिली को इस तरह की इन्फॉर्मेशन मत दें, दोस्तों यारों को इस तरह मत इन्फॉर्मेशन बताएं, अपनी डॉक्यूमेंटेशन करें, प्रॉपर काम करें, उस पर रिसर्च करें, जॉब पोर्टल फाइंड करें,
उससे पहले जब आ रहे हैं, आप अपनी कंट्री से आ रहे हैं, तो उससे पहले 20-25 कंपनीज़ का आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें, उनको सीवी फॉरवर्ड करें कि भाई मैं इस डेट पे जर्मनी पहुंच जाऊंगा, बाय टेबल आप मीटिंग करना चाहते हैं। क्योंकि लोग यहाँ पर बहुत सारी जॉब्स हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत सारी जॉब्स का मतलब ये भी तो नहीं है कि आप बस आ गए तो आपको जॉब मिल गया है, ऐसा भी तो नहीं है ना। यहाँ पर टेक्निकल बंदे चाहिए होते हैं यार, इनको अच्छे बंदे, रिलायबल बंदे चाहिए होते हैं। जैसे पाकिस्तान इंडिया में क्या होता है, नॉर्मली एक कंपनी में 10-10 बंदे उसी फील्ड के हायर कर लेते हैं, लेकिन ऐसा इधर ऐसा नहीं है। इधर क्या करते हैं कि एक कंपनी में अगर आप लोगों की जॉब अनाउंस हुई है तो वो आपको सिर्फ एक बंदा ही नॉर्मली, या 2 बंदे, स्टार्टअप कंपनीज की बात कर रहा हूँ। बड़ी कंपनीज में तो शायद 3-4 होंगे, लेकिन स्टार्टअप कंपनीज में एक बंदा 3 लोगों के काम कर रहा होता है। एक बंदा, आप ये समझ जाएं कि 3 लोगों का काम कर रहा होता है, क्योंकि यहाँ पर सैलरी अच्छी पे करनी पड़ती है। वो नहीं चाहता कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आईटी से रिलेटेड हूँ, मेरी एक फील्ड है और मैं ई कॉमर्स वेबसाइट्स पे काम करता हूँ, तो मुझे एसईओ का, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का भी काम करना होगा, मुझे सोशल मीडिया मार्केटिंग का भी काम करना होगा, मुझे इनडायरेक्टली और मल्टीपल चीज़ें भी करनी पड़ेंगी, पर्सनल ऑफिस के भी काम करने पड़ेंगे। ठीक हो गया, तो ये चीज़ें भी करनी पड़ती हैं। तो आप ये तो छोड़ दें कि आपके पास एक स्किल है और आप यहाँ पर आ रहे हैं मुँह उठा के, सॉरी फॉर दिस, मैं इस तरह की चीज़ें यूज़ कर रहा हूँ, वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन ये आप लोगों के लिए भले के लिए बता रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए, कि आप लोगों के पास मल्टीपल स्किल्स होने चाहिए, और उसके साथ आप लोगों के पास 2 से 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए। सीवी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सीवी के साथ कवर लेटर अच्छा होना चाहिए, सीवी अच्छी होनी चाहिए। फिर जाके आप यहाँ पर आप किसी भी कंपनी में अप्लाई करोगे, एटलीस्ट आप इंटरव्यू तक पहुँच पाओगे। इंटरव्यू तक पहुँचने के बाद फिर आपका फर्स्ट इंटरव्यू होगा। नॉर्मली एचआर कंडक्ट करती है कि उस टाइम आपसे चीज़ें पूछती है वो, जो भी नॉर्मल पाकिस्तान इंडिया में हमारे इंटरव्यूज़ होते हैं इसी तरह ही होता है फर्स्ट इंटरव्यू। लेकिन उसमें 1-2 चीज़ें चेंज होती हैं कि भाई आप कब से ज्वाइन करोगे, आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशन क्या है। आपने बोल दिया कि हाँ भाई मैं फ्री बैठा हुआ हूँ, या इस तरह की चीज़ें बोल रहा हूँ, वो कभी भी आपको हायर नहीं करेंगे। इस तरह कंडीशंस बोलनी है कि यार चलें आप, मैं आपको सोच के बताऊँगा, विद इन 1 मंथ में भी ज्वाइन कर सकता हूँ, 15 डेज में भी ज्वाइन कर सकता हूँ, क्योंकि मैं करंटली किसी रिमोटली किसी कंपनी के लिए काम कर रहा हूँ। तो वो नहीं पूछेंगे किस कंपनी के लिए काम कर रहा हूँ, लेकिन उनको एक दिखाना है, आप उनको इन्फॉर्मेशन देनी है कि यार मैं किसी कंपनी के लिए काम कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल आप इंडिया पाकिस्तान से आए हो, अपनी कंपनी को छोड़ना मत, उनको बोलना कि मैं रिमोटली काम करूँगा, एटलीस्ट मेरे पास इतना खर्चा हो कि मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पा रहा हूँ। तो उनको बोलना है। आप यहाँ पर इन कंपनीज को लगेगा कि ये बंदा ही फारिग बैठा है, इसके पास कोई जॉब ही नहीं है, तो वो किस गारंटी पे आपको चूज़ करेंगे। शायद इसी जगह पे 10 या 15 लोगों ने अप्लाई किया और वो उनके पास पहले से जर्मन कंपनीज का एक्सपीरियंस हो, तो फर्स्ट प्रायोरिटी तो उनकी चली जाएगी। तो ये याद रखिएगा कि आप लोगों को उनको बताना है कि भाई हम अपनी करंट जो हमारी कंट्रीज़ के लिए, कंपनीज़ के लिए काम कर रहे हैं रिमोटली, और उनको एटलीस्ट हमें 1 महीना या 15 दिन देने पड़ेंगे, और डिपेंड करता है प्रोजेक्ट उनका फिनिश हो गया तो फिर हम आपको ज्वाइनिंग दे देंगे। फर्स्ट इंटरव्यू में यही नॉर्मल बातें होती हैं। सेकंड इंटरव्यू टेक्निकल पे चला जाता है, फिर आपका वहाँ का जो प्रोजेक्ट मैनेजर हो शायद वो इन्वॉल्व हो सकता है, या बड़ी कंपनी हो तो उसके साथ सीईओ या उसका सीटीओ, जो भी उसके कंपनीज के होते हैं हेड, वो आपसे बात कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। बात उनको समझ में आ गई, टेक्निकल क्वेश्चन पूछेंगे, टेस्ट कोई ले सकते हैं, बात समझ में आ गई, थर्ड इंटरव्यू में डायरेक्ट ऑफ़र, समझ रहे हैं आप, डायरेक्ट ऑफ़र आपको कर लेंगे वो बंदे। तो आप इससे बेटर मुझे नहीं लगता कि मैं आप लोगों को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे पा रहा, मैं प्रॉपर तरीके से समझा रहा हूँ। यही चीज़ें होती हैं, अपने माइंड में ये रख के आइएगा, और कोशिश कीजिएगा अगर आप अपनी कंट्री से आ रहे हैं तो अपनी जॉब को 6 महीने तक होल्ड में रख के आइएगा। उसको बोलिएगा कि यार मैं जा रहा हूँ, और अगर मेरी जॉब नहीं लगी तो मैं वापसी आके थोड़ी सी कम सैलरी पे मैं आप लोगों के लिए दोबारा काम कर लूँगा। अगर आपके पास वैकेंसी अवेलेबल होगी तो मुझे आप फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिएगा। तो इस तरीके की कंडीशंस रखिएगा। मैंने भी रखी थी, मैं अपनी जो पुरानी कंपनी थी तो उनके टच में था, क्योंकि मुझे कोई वो श्योरिटी नहीं थी। जब मैं मास्टर के लिए चला गया था तो उस टाइम भी मैं कंपनी से टच में था, एटलीस्ट मुझे कम पैसे देते थे, लेकिन मुझे ना होने से तो कुछ होना ही अच्छा है। तो इस वजह से मेरा टाइम भी निकल जाता था और कुछ पैसे भी आ जाते थे, एटलीस्ट मैं अपना खर्चा निकल जाता था मेरा। तो इससे बेटर क्या है, अगर आप यूरोप में आए हो अपना खर्चा निकाल लो, वो भी बाहर की कंपनी से काम करके, तो ये तो और भी अच्छी बात है। इसके अलावा मैंने ये आपको की पॉइंट्स बताएं। अपने फैमिली को वो दिलासा मत दीजिएगा, काइंडली मत दीजिएगा। मैं नहीं चाहता कि यार किसी को हर्ट पहुँचे या किसी को कुछ पहुँचे। अपना डिसीजन लीजिएगा
और उसके बाद अगर कोई हेल्प चाहिए होती है मेरे से, क्योंकि मेरा अपना एक पर्सनल अभी मैं दूसरा ग्रुप बना रहा हूँ, उस ग्रुप पे आप मुझसे पर्सनल अपनी डॉक्यूमेंटेशन से एडजस्ट कर सकते हैं, सीवी बनवा सकते हैं, हर चीज़ मैं उसमें आपकी कोशिश करूँगा हेल्प करने के लिए। उसमें मैंने पोर्टल एक और वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने जो पोर्टल बताया था उस पोर्टल के थ्रू आप अप्लाई करेंगे तो होपफुली आपको जॉब मिलने के चांसेस होंगे। मल्टीपल यहाँ पर पोर्टल्स हैं लेकिन बहुत ज़्यादा जॉब्स नहीं आती, फ़ायदा नहीं है। एक बार आपकी यहाँ पर कंपनी में जॉब लग गई फिर आपको टेंशन नहीं है। अभी जैसे फॉर एग्जांपल मेरे फील्ड से रिलेटेड मल्टीपल जॉब्स अनाउंस होती हैं, लेकिन मुझे क्या करना उनकी जॉब्स का, मुझे तो ज़रूरत नहीं है, बल्कि इतना ज़्यादा डिफरेंट भी नहीं होता मेरी सैलरी से। अगर दूसरी जॉब पे अगर मैं 5,000 ज़्यादा भी दे रहा है कोई 5,000 यूरोज़ पर ईयर का, अगर मुझे ज़्यादा भी दे रहा है तो फिर भी मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि एक कंपनी में एडजस्ट हो गया हूँ। पिछले 9-10 महीने से मैं काम कर रहा हूँ एक कंपनी के साथ। मैं नहीं चाहता कि मैं फ़ौरन ही मूव कर जाऊँ। मैं एटलीस्ट मेरा जो टारगेट होता है मिनिमम किसी भी कंपनी के साथ काम करें तो 3 साल काम करें, ताकि आपकी सीवी बहुत स्ट्रांग बनती है। ऐसा नहीं है कि आपने एक 6-6 महीने के बाद कंपनी चेंज की है तो वो ट्रस्ट नहीं करते। यार ये जर्मन लोग ट्रस्ट पे काम करते हैं। अगर आप, क्योंकि जर्मन लोग जब एक बंदे को हायर करते हैं, ये एक अच्छा सा एक टॉपिक बन जाएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में भी आपको डिटेल में बताऊंगा, लेकिन मैं माइनर इन्फॉर्मेशन अभी दे देता हूँ। जर्मन लोग जब हायर करते हैं तो उनके माइंड में ये होता है कि ये बंदा हमारे लिए लॉन्ग टर्म काम करेगा, क्योंकि प्रोसेसिंग कॉस्ट ही इतनी लग जाती है। अगर आपको फॉर एग्जांपल अगर मुझे वो हायर करते हैं या आपको हायर करते हैं, फर्स्ट इंटरव्यू होता है, फिर जब सेकेंड इंटरव्यू होता है तो उसमें 15-20 दिन का डिले होता है, गैप होता है। जब तीसरा इंटरव्यू होता है यानी कि सारा कुछ 3 इंटरव्यू के बाद 1.5 महीना लग जाता है। 1.5 महीने के बाद आप उनको बोलते हो कि 3 महीने के बाद मैं ज्वाइनिंग दूंगा, यानी 4 या 5 महीने तक वो आपके लिए वेट करते हैं सिर्फ एक बंदे को हायर करने में। ये एक सिंपल कॉमन चीज़ है यहाँ पर जर्मन में। अगर किसी को भी प्रोसेसिंग, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कोई कंपनी दूसरी हायर कर रही है, पहले तो मेरा वो इंटरव्यू लेंगे, 15 एक बंदा चला गया या इंटरव्यू लेंगे फर्स्ट स्टेप में, सेकेंड मतलब HR इंटरव्यू होगा, फिर टेक्निकल इंटरव्यू होगा, फिर एक ऑफर होगी। इसमें 1 या 1.5 महीना मेरा लग जाएगा। उसके बाद अगर वो मुझे बोलते हैं मनोज कब ज्वाइनिंग दोगे, तो मैं बोलूँगा 3 महीने मुझे चाहिए, क्योंकि मैं करंट कंपनी में 3 महीने का मेरा नोटिस पीरियड होगा। आप ये समझ आए तो 3 महीने ये हो गए, 1.5 महीने तक मेरा वो प्रोसेस चला है, मैं मिनिमम बता रहा हूँ। कभी कभी किस कंडीशन में 2 महीने या 2.5 महीने भी लग जाते हैं। तो 3 महीने ये हो गए, 2-2.5 महीने ये हो गए, 5 महीने अगर एक कंपनी में अगर आप काम करते हो तो 5 महीने तक आपको लग जाते हैं, मतलब कंपनी हायर करे। और 5 महीने तक उन्होंने आप पे मेहनत की है, और इन केस अगर 5 महीने के बाद आप उनको बोलते हो कि नहीं मैं नहीं ज्वाइन कर सकता, या आपने ज्वाइनिंग कर भी ली कम सैलरी पे, और 5 महीने के बाद 2 महीने उधर काम किया और उसके बाद कोई और अच्छी ऑफर आ गई आपको और वहाँ चले गए, तो उस कंपनी का क्या हुआ मुझे ये बताएं। उस कंपनी को दोबारा नई चीज़ें करनी, दोबारा पोस्ट करनी, दोबारा अनाउंसमेंट करनी और दोबारा उसको बंदे को हायर करना। फिर किसी को हायर करते हैं तो 3 महीने वेट करना, क्योंकि 3 महीने उसी कंडीशन में वेट करना पड़ेगा कि जो यहाँ पर कंपनीज में काम कर रहे हैं, आप लोग इनिशियल लोग हैं, आप लोग के पास इतना एक्सपीरियंस नहीं, आपके पास एक्सपीरियंस तो है लेकिन जर्मन कंपनीज का एक्सपीरियंस नहीं। आप यहाँ पर आने के बाद आप फ्री होगे तो आप फ़ौरन ही कंपनीज को ज्वाइन करोगे। 15 दिन में उनको बोलोगे जैसे प्रोसेस हो गया, मैं 15 डेज़ में या 30 डेज़ में आपको ज्वाइनिंग दे दूंगा, तो वो आपको प्रायोरिटी ज़्यादा देंगे। आप ये समझ जाएँ कि थोड़ी सी कम सैलरी पे हायर करेंगे, क्योंकि उनको भी बंदे थोड़े से, ये जर्मन लोग पैसे भी तो बचाते हैं, तो ये कम सैलरी पे आपको हायर करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि ये आप लोगों के लिए मतलब एक टॉप प्रायोरिटी है। लेकिन अपने फैमिली को जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं ये ज़रूर माइंड में रखना, कभी भी इतने बड़े ख्वाब मत देख के आना यहाँ पर, क्योंकि जब चीज़ें चली जाती हैं बहुत ज़्यादा हार्ड होता है यार। मैं अपनी ये चीज़ें बता रहा हूँ, मेरे साथ एक बार हो चुका है, मैं नहीं चाहता कि वो आप लोगों के साथ हो। तो प्लीज़ 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 ख्याल रखिएगा अपना, और इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।